ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम अब इसी कोशिश में है कि वो शहरोज के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करे। इस मकसद के तहत वो शहरोज के दोस्तों के पास भी जाता है और कहता है कि उन्हें शहरोज के खिलाफ गवाही देनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी शहरोज के साथ सजा काटनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि वो गवाह बन जाए ताकि उनको आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े अगर उनका कोई भी कसूर ना हुआ। जैसे ही शहरोज इस बात से आगाह होता है कि राहिम अब उसके पीछे पड़ गया है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में है और हत्ता कि वो उसके दोस्तों तक पहुंच गया है, तो वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और फिर उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसने एमन को फेंका था। तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि काश उस दिन मैं उसको जान से ही मार देता और उसे यूं ना फेंकता तो आज मुझे ये सब ना भुगतना पड़ता। फिर दोस्तों को कहता है कि तुम दोनों यही ठहरो, मैं उसे यहाँ पर लेकर आता हूँ फिर आज ही ये कहानी खत्म कर देता हूँ। दोस्तों ये सुनकर डर जाते हैं, दोस्तों उसे बहुत रोकते हैं कि ना जाओ। उसी तरफ दोस्तों को ये भी डर होता है कि वो तो खामख्वाह ही इस किस्से में फंस जाएंगे, मगर शहरोज उनकी एक नहीं सुनता और गाड़ी स्टार्ट करके एमन को लेने चल पड़ता है और कहता है कि आज एमन को यहीं पे ला के दरिया में फेंक देगा ताकि ये किस्सा तमाम हो और उसकी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। लेकिन एमन का किस्सा तमाम करना अब इतना भी आसान नहीं रहा क्योंकि अब उसका साथ देने वाला राहिम है। शहरोज अपनी माँ को सारी परेशानी बताता है तो उसकी माँ उसे ही ब्लेम करती है और कहती है कि तुम्हारे खुद के ये सारे काम है और तुम खुद ही ये गलत कामों में पड़े हुए हो, खुद ही अपने साथ बुरा करते हो, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम समझदारी के साथ चलो तो तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। और शहरोज तो ऐसा ही है, वो एमन के पास पहुंच जाता है उसे लेने के लिए ताकि उसको जान से मार सके। जैसे ही वो एमन के कमरे में दाखिल होता है तो एमन शहरोज को वहां से जाने का कहती है, मगर शहरोज तो पक्का इरादा करके आया था कि उसे लेकर ही जाएगा। तो शहरोज इतनी आसानी से वहां से जाने वाला नहीं, वो एमन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है। एमन तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है और उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक नहीं चल पाती। इसी दौरान राहिम उधर कमरे में आ जाता है। राहिम तो ये मंजर देखकर आग भगोला हो जाता है और चीख कर शहरोज को पुकारता है। शहरोज राहिम को देखकर फौरन से पीछे हट जाता है। राहिम शहरोज पर झपट पड़ता है और उससे गुस्से से पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, और फिर एमन से पूछता है कि क्या तुमने उसको कमरे में आने की इजाजत दी, मेरी गैर मौजूदगी में ये कैसे कमरे में दाखिल हो गया और क्या कर रहा था यहाँ। और फिर एमन पर हाथ उठाने लगता है मगर फिर किसी वजह से रुक जाता है। एमन तो अब राहिम का ये रूप देखकर हैरान ही रह जाती है कि राहिम तो ऐसा नहीं था, फिर उसे एकदम क्या हो गया है। अब एमन राहिम से डर जाती है। राहिम शहरोज की तरफ बढ़ता है और फिर उसे खूब मारता है और साथ ये भी पूछता है कि वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी गैर मौजूदगी में। वो कहता है कि ये कोई वेट्रेस नहीं जिसके साथ तुम कुछ भी कर सको, वैसे तो तुम्हें मैंने वेट्रेस के साथ भी कुछ करने की इजाज़त नहीं दी और तुम मेरी बीवी पर नजर रखे हुए हो। और साथ ही साथ वो शहरोज की खूब धुलाई भी करता है। शहरोज को राहिम से बहुत मार पड़ती है। अब एमन राहिम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने शहरोज को नहीं बुलाया। अब आफिया भी वहां आ जाती है तो राहिम अब दोनों के सामने एमन पर खूब गुस्से का इजहार करता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि जैसे उसको एमन पर कोई भरोसा ही नहीं रहा और ये सब राहिम की प्लानिंग का हिस्सा है। वो सबके सामने यही जाहिर करने की कोशिश करता है कि एमन झूठी है और ये कि शहरोज के साथ उसका चक्कर है। और राहिम का अब ये प्लान सब सच समझने लगते हैं। इस तरीके से राहिम जो करना चाहता है और शहरोज के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे करना चाहता है वो आसानी से इकट्ठे कर पाएगा। और राहिम का यही मकसद होता है कि सबकी नजर उस पर से हट जाए। और राहिम ने तो अब शम्सी को भी पकड़वा दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत इकट्ठे करके वो सबके सामने रखेगा। जब शहरोज के खिलाफ ठोस सबूत होंगे तभी शहरोज अपने इंजाम को पहुंच सकता है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।